जून जुलाई में कोरोना का कहर कम हो सकता है, ये कहना है रायपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर का। उन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अनुमान यही है कि जिस तेजी से के साथ कोरोना की दूसरी लहर का ग्राफ बढ़ा है, उसी तेजी से ये नीचे भी आ सकता है। हालांकि उनका कहना है कि हमें कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की जरूरत बताई। लेकिन देश बड़ा है, हल्के हल्के वेरिएशंस हर जगह होंगे। यही सोच है कि जैसे पिछले बार ग्रेजुअल राइज हुआ, प्लेटो आया, फिर ग्रेजुअल फॉल हुआ। इस बार अगर स्टीप राइज है तो होपफुली स्टीप फॉल भी होना चाहिए। एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं। और अगर हम मई के आसपास अगर पीक है तो जून जुलाई के आसपास हमको डाउनफॉल भी देखने को मिलना चाहिए। लेकिन ये सब ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स अभी एक इवॉल्विंग फिगर्स होते हैं और जैसे जैसे आएगा फिर हम लोग उस पर चर्चा आगे करते रहेंगे। विश्व में जैसे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो थर्ड वेव ज़रूर आई है वहाँ, और थर्ड वेव से जूझने के बाद वो उससे बाहर भी निकल रहे हैं। उनको भी लॉकडाउन करने की आवश्यकता दूसरी तीसरी बार भी पड़ी है, क्योंकि वो एक संक्रमण रोकने में एक इम्पॉर्टेंट कड़ी साबित हुई है। उसका एक इकोनॉमिक फॉल आउट जरूर है, मगर डेफिनेटली वो एक एडवांटेज मिला। तो वक्त बताएगा, लेकिन हमको तैयार तो रहना चाहिए। और वो इस साल आ सकती है। कब आएगी वक्त बताएगा। कितना हम लोग उसके अगेंस्ट प्रिकॉशंस लेते हैं, मेरे ख्याल से एक अच्छी सीख मिली है सब हम लोगों को। ध्यान रखना है। अभी बच्चों में भी पहले भी देखा गया था। अब जैसे जैसे वैक्सीनेशन अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप को हो गया तो जिस ग्रुप में नहीं है धीरे धीरे उसमें भी संक्रमण पाया जाएगा। इसलिए हम लोग यंगर जनरेशन को भी अब वैक्सीनेट कर रहे हैं आने वाले अब 1 तारीख से। और मेरे ख्याल से क्योंकि वो एक ऐसी जनरेशन है जो उसकी काफ़ी मूवमेंट होती है, काम काज के वजह से, पढ़ाई की वजह से बाहर निकलते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। वक्त आने वाले वक्त में मुझे लगता है बच्चों को भी शायद देने की ज़रूरत पड़ेगी। वो टाइम बताएगा। पब्लिक हेल्थ अपने एक्सपर्ट्स जो हैं उसके ऊपर मंथन करेंगे और जैसे जैसे ज़रूरत है उसमें। अभी तक यही देखा गया कि जो बच्चों में सिम्टम्स हुए थे वो माइल्डर थे और वो बच्चे जल्दी ठीक हो गए थे। कुछ बच्चों में ऑफकोर्स जिसमें खास करके कोमॉर्बिडिटीज़ थी, उसमें सिवियरिटी डिजीज़ की ज़्यादा थी। आमतौर पे